पूरा इलाका तो अनंत बाबू का इलाका है। अनंत बाबू न्याय करते थे। चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है? हर तरफ घूम रहे हैं। एक बगली चुनाव है। हाँ? हाँ। किसके पक्ष में जा रहा है? ललन सिंह के पक्ष में जा रहा है। क्या मार्जिन होगा? 4 निश्चित, ऐसे जनता कहता है 5। 4-5 लाख से? हाँ, 4-5 लाख से। मतलब आप भी दावा कर रहे हैं, घूम रहे हैं तो? हाँ हाँ हाँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। बिहार में भी 7 चरणों में मतदान होने थे। 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 4 चरणों के मतदान अभी बाकी हैं। चौथे फेज की वोटिंग 13 मई को होनी है। 13 मई को मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, इन सभी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बेगूसराय में भी वोटिंग होगी। तो ऐसे में वोटिंग से पहले मुंगेर की जो सियासी फिजा है वो बदल गई है। बदल इसलिए गई है क्योंकि ललन सिंह और अनंत सिंह, देखिए दोनों का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। अनंत सिंह के अगर आप घर में जाएं, पहले की बात हम बता रहे हैं, तो वहाँ ललन सिंह की एक फ़ोटो होती थी। ललन सिंह और अनंत सिंह में भाईचारे का रिश्ता रहा था, लेकिन ये भाईचारे का रिश्ता 2019 में टूट भी गया था जब नीलम देवी खिलाफ में चुनाव लड़ी थी ललन सिंह के। ललन सिंह चुनाव जीत गए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, सांसद तो बने ही बने, लेकिन इस बार माहौल बदल चुका है। अनंत सिंह जब पेरोल पर छूटे हैं, उन्हें अपने पारिवारिक काम से बाहर आना पड़ा है, लेकिन वो गांव में जब घूम रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ललन सिंह जीतेंगे, 4 लाख वोट से जीतेंगे, ये बता रहे हैं। वहीं ललन सिंह का भी प्रेम अनंत सिंह के प्रति कुछ कम नहीं है। देखिए आज चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे जहां पर नीलम देवी मौजूद थी। पिछले दिनों आपने सुना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है नीलम देवी से मंच पर सबके सामने पंडारक में जो चुनावी सभा का आयोजन किया गया था कि आपके पति से रिश्ता काफ़ी पुराना है हमारा, ये स्वीकार किया है सबके सामने। देखिए छोटे सरकार, ललन सिंह कह रहे हैं छोटे सरकार न्याय करते हैं और उन्होंने लोगों के साथ न्याय किया भी है शुरू से, इसलिए लोग छोटे सरकार को पसंद करते हैं। जब से अनंत सिंह पेरोल पर बाहर आए हैं, वो घूम रहे हैं, लोग उनका खूब स्वागत कर रहे हैं, जहाँ तहाँ फूल मालाएँ पहना रहे हैं। हमने भी उनका इंटरव्यू किया था। अनंत सिंह भी काफ़ी अब बेहतरीन हो गए हैं, बढ़िया बोल रहे हैं ललन सिंह के पक्ष में, क्योंकि देखिए अब चुनावी फिजा बदल रही है, पूरा माहौल बदल गया है, पूरी हवा बदल गई है चुनाव से पहले मुंगेर की, और अब वहाँ के लोग भी कह रहे हैं अब कोई टक्कर नहीं है। खैर जनता मालिक है, जनता मतदाता है, क्या होता है। हम पहले आपको ललन सिंह का बयान सुनवाते हैं, अनंत सिंह का बयान सुनाते हैं। नीलम देवी भी खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं, जरा सुनिए। उसके अलावा यह पूरा इलाका तो अनंत बाबू का इलाका है। यहाँ तो ऐसे भी कम अन्याय होता था, अनंत बाबू न्याय करते थे, तो ये तो उनका इलाका है और इसीलिए वो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते थे। आज भी है, कल आपके यहाँ आए थे तो वो कल आए थे, मेरा भी आज फर्ज था, इसलिए आज हम आपके बीच आए। लेकिन हम आप एक बात हम आपसे कहने के लिए आए। जब हमारा धूप के कर बचेगा। आप पेरोल पर बाहर आए हैं और लोग पेरोल में आए हैं बाहर, तो हम अपना जो जनता जहाँ जहाँ खोजता है वहाँ हम मिलने के लिए हम जाते हैं। आप ही चले जाते हैं मिलने? हाँ। कई लोग तो कहते हैं कि बड़े बाहुबली हैं। कुल घर जाएगा उठ कर जर्नी मारते, हम चल जाएंगे, बढ़िया सबसे भेंट हो जाता है। मतलब लोग तो कहते हैं कि अनंत सिंह बाहुबली हैं, लेकिन कुछ लोग सब पत्रकार के कहना है कि बाहुबली हैं, आए हैं बाए हैं, जनता हमारा कोई बाहुबली है फलना चिलना नहीं कहता। आप क्या मानते हैं खुद को? कोई प्रेम करता, हम प्रेम करते हैं। आपको तो क्या मानते हैं? कुछ के आप सेवक हैं क्या? हाँ सेवक हैं। सेवक हैं। हाँ, चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है? हर तरफ घूम रहे हैं। एक बगली चुनाव है। हाँ? हाँ। किसके पक्ष में जा रहा है? ललन सिंह के पक्ष में जा रहा है। जी जाएंगे? अरे भाजपा कुल का मगनी खाना दे रहा, तुम लोग जानवे नहीं करना कौन पत्रकार है। कुल का मगनी खाना पीना कुल दे रहा तो काहे दूसरे को वोट देगा बताओ तो ही। भाजपा को वोट पड़ेगा? ललन सिंह को वोट एकदम टोटली। क्या लगता है क्या मार्जिन होगा? 4 निश्चित, ऐसे जनता कहता है 5। 4-5 लाख से? हाँ 4-5 लाख से। मतलब आप भी दावा कर रहे हैं, घूम रहे हैं तो? हाँ हाँ हाँ। एको वोट जहाँ घूमते हैं किसी को नहीं है। कहीं किसी को नहीं है? नहीं। सामने में अशोक महतो है, बड़ा बाहुबली है। नरेंद्र मोदी गरीब गुरबा के खाना देता है, कुल मेहनत करता है, तो वोट जनता दूसरे काहे देगा। यहाँ तो कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी की हम नौकरी देंगे। तेजस्वी के बाबूजी 20 साल नौकरी रहे, को दिलवा दिया तेजस्वी। नीतीश जी का सरकार था, नौकरी दिया नीतीश जी, तो करा के हम दिला दिए, तो बाबू से दिला देता ने। बाबू 20 साल मुख्यमंत्री रहा है, माई रहा है, तो उससे दिलवा देता नौकरी 10-50 को 100 उसमें नौकरी नहीं दे पाते थे। क्या दिया है का बताइए ना। नौकरी दिया तो कहा कुल जल जा रहा घोटाला में, एको को बचल रही है। तेजस्वी मतलब कर रहे हैं नौकरी, तेजस्वी मतलब हाजुल बोलता है। तो कहते अगर बाबू सरकार था न तो काहे नौकरी दिला दिया केकरो। अगर बाबू की सरकार था तो आपको लगता है कि हाँ मतलब काम किया है तो नीतीश कुमार ने? बिहार के बसावल है नीतीश कुमार का।
हाँ तो बिहार आज बर्बाद रहता कि बिहार के नाम खत्म हो जाता, लालू जी की सरकार रहता तो बिहार नहीं रहता। मतलब आप यहाँ जहाँ घूम रहे हैं यहाँ पर सड़क नहीं था इतना? नहीं, कुछ नहीं था, एगो डंटी है था। तो ललन सिंह ने क्या कहा? जेडीयू के सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, और अनंत सिंह ने क्या कहा है ललन सिंह को लेकर। दोनों की बातें हमने आपको सुनाई है, दोनों की बात आपने सुनी है। समझिए कितनी गहरी ये मित्रता हो गई है। मित्रता पहले भी थी, ललन सिंह जब चुनाव हार गए थे उस दौरान भी अनंत सिंह ललन सिंह के सपोर्टर ही थे, यानी कि उनके पक्ष में ही प्रचार प्रसार कर रहे थे। भले ही ललन सिंह हार गए हो 2014 में, 2009 में वो जीते थे, फिर 2019 में जीत गए, लेकिन अब दूरियां मिट गई हैं, भाईचारा फिर से हो गया है। देखिए वो कहा जाता है दोस्ती यारी होती है, दोस्ती यारी में लफड़े भी होते हैं, झंझट भी होते हैं। अनंत सिंह भी इस बात को मानते हैं कि झंझट होते हैं, लेकिन फिर से मधुर रिश्ता हो चुका है। अब अनंत सिंह और ललन सिंह के एक हो जाने से सुर मिलने से, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने से आप समझ सकते हैं मुंगेर की सियासी फिजा बदल गई है, काफ़ी बदल गई है। सामने में अशोक महतो हैं, चुनावी टक्कर दे रहे हैं। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी हैं जो चुनावी टक्कर दे रही है, अभी चुनाव से पहले ही शादी हुई है, लालटेन लेकर चल रही हैं, लालटेन का सिंबल लेकर चल रही हैं। अनंत सिंह भी उन पर पलटवार कर रहे हैं, ललन सिंह तो खैर कह रहे हैं कि कोई मुकाबले में है ही नहीं। वहाँ के उनके जो सपोर्टर हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि टक्कर यहाँ नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जनता मालिक है, मतदाता क्या फैसला करते हैं। 13 तारीख को वोटिंग होनी है। हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, वोट ज़रूर दें। आपका बहुमूल्य वोट जो है वो ज़रूर दें। आप अपना वोट जिसे भी कास्ट करें, लेकिन हाँ वोट देना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज उससे बढ़ती है, लोकतंत्र और स्वस्थ होता है। देखिए अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है, चुनाव आयोग की ओर से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो ऐसे में वोट देना, स्वस्थ अपने लोकतंत्र को स्वस्थ बनाना है। 5 साल के बाद ये लोकतंत्र का त्यौहार आता है, और आप भी आपके सांसद कैसे हों, जो काम करते हों, जो भी आपको क्वालिटीज़ उनमें पसंद हो वो देखें, वहाँ के माहौल को देखें। और मुंगेर की जो सियासी फिजा है वो कैसे बदल रही है, कैसे बदल गई है, बदल रही नहीं है, बदल गई है, वो आप देख रहे हैं। ललन सिंह अनंत सिंह के नाम ले रहे हैं, अनंत सिंह घूम रहे हैं गांव में, तो बता रहे हैं फीडबैक कम से कम 4 लाख से जीतेंगे। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। आपने सुना है जंगल राज कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने ही बिहार को बढ़ाया, ये तक कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों मंच से अनंत सिंह की जमकर तारीफ की थी। और देखिए मुंगेर की जो सियासी फिजा है वो लड़ती रहती है। अनंत सिंह ने आज पूरे इंटरव्यू में कहा, आपको पूरा इंटरव्यू लाइव स्ट्रीम पर जाकर देख सकते हैं। उस पूरे इंटरव्यू में मैंने उनसे खास बातचीत की है, ग्राउंड पे जाके, ग्राउंड जीरो पे जाकर, जहां वो मोकामा के टाल क्षेत्रों में घूम रहे थे। टाल क्षेत्रों में जहां अक्सर लोग जाने से डरते हैं, उन क्षेत्रों में भी हम गए हैं, वहाँ की सियासी हवा को देखा है, लोगों के मूड को भांपा है। उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ कि लोग खुद कह रहे हैं कि अब हवा बदल गई है, अनंत सिंह के आने से टक्कर नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ वोटर्स मालिक हैं, जनता मालिक है, मतदाता किसे वोट करते हैं वो देखना होगा। लेकिन ललन सिंह ने भी जिस तरह से कहा, एक समय था जब एक दूसरे के धुर विरोधी थे, लेकिन खैर वो समय भी बीत गया। अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। लेकिन अब जब चुनावी फिजा बदल रही है, नीतीश कुमार भी खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर कल 9 तारीख है, फिर 10 तारीख है, 11 तारीख को प्रचार प्रसार का अंतिम दिन होगा, यानी कि 2 दिन 3 दिन अभी और प्रचार प्रसार होना है। प्रचार प्रसार जमकर हो भी रहा है। उसके बाद फिर वोटर्स तय करेंगे। देखिए फिर कुछ चरणों के मतदान आ जाएगा, यानी कि 20 तारीख को फिर वोटिंग होगी, 20 मई को, 25 मई को, उसके बाद फिर 1 जून को, पटना में तो 1 जून को वोटिंग होनी है। तो फिर से हम आग्रह कर रहे हैं, इस लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए आप अपना वोट ज़रूर दें, वोटिंग में हिस्सा लें, वोट करें, ताकि आपके लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़े। अब तो कई लोग जो बाहर रहते हैं, बाहर कमाने खाने जाते हैं, वो भी पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपना वोट देते हैं। तो वोट ज़रूर दें, आप कहीं भी हो, पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट दें। ऐसे में लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र और अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। और आप अपना सांसद चुनें, ऐसा सांसद चुनें जिसे आप अपना परिवारजन कह सकें, परिवार का अंग बता सकें, जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा है। हम हर जिले की बात करें, हर लोकसभा क्षेत्र की बात करें। बहरहाल देखना है मुंगेर में होता क्या है। ललन सिंह अनंत सिंह एक हो गए हैं, साथ साथ हो गए हैं, दोस्ताना वो याराना, पुराना याराना फिर से जागा है। हवा भी बदल गई है मुंगेर की। जनता क्या फैसला करती है, जनता के वोट का इंतजार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।